अस्सलाम वालेकुम। डाटा की क्लासिफिकेशन हमने पहले भी पढ़ी, हम दोबारा पढ़ लेते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन और सोर्सेज भी पढ़ेंगे डाटा के कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पहले भी पढ़ा। क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है? क्वालिटेटिव डाटा जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आता है, न्यूमेरिकली उसको नहीं लिख सकते, मतलब नंबर्स में नहीं लिख सकते। क्वालिटेटिव को ये आता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। मतलब अगर किसी की क्वालिटी बताना, ये क्या होगा? क्वालिटेटिव होगा। लाइक किसी का जेंडर, किसी का रिलीजन, किसी का मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस एंड देन क्वालिफिकेशंस। या अगर आप ये भी कह रहे हैं ना कि ही इज़ ऑनेस्ट पर्सन, ये भी क्या हुआ? उसकी क्वालिटी बता रहे हो, तो ये हो गया क्वालिटेटिव। द सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है, मतलब नंबर्स की फॉर्म में आता है। और इसकी एग्जांपल यूँ ले लें कि हाइट, हाइट इन फीट, एज इन ईयर्स। तो ये सब क्या है एक्चुअली? यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ये सब आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। सो दीज आर दिस इज क्वांटिटेटिव डाटा। या फिर इसको अगर इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो फिर ये होगा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन हो जाएगी। अच्छा, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन की फर्दर टू टाइप्स हैं, दैट आर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। ठीक है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस एक और लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है। तो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, डिस्क्रीट का मतलब होता है कि सर्टेन वैल्यूज बताइए, या फाइनाइट कह लो। ठीक है, फाइनाइट या सर्टेनिटी अगर इसमें हो, सर्टेन वैल्यूज हो डाटा में, तो ये होगा डिस्क्रीट डाटा। जैसे कि अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ टीम, या फिर नंबर ऑफ राइट एंड रॉन्ग क्वेश्चंस इन अ टेस्ट। ठीक है, तो ये सब क्या है? फाइनाइट है। मतलब अगर एक टीम है, क्रिकेट टीम है, तो आपको पता है उसमें 11 ही खिलाड़ी होंगे, तो ये क्या है? फाइनाइट है, डिस्क्रीट है। और अगर मैं कहूँ कि एक सवाल दिया हुआ है, एक टेस्ट में 10 सवाल दिए हुए हैं जिनमें से 5 सही हैं, 5 गलत हैं। ठीक है, तो ये भी सर्टेन वैल्यूज हैं, फाइनाइट है, सो दिस इज आल्सो डिस्क्रीट। व्हाट इज कंटिन्यूस डाटा? कंटिन्यूस डाटा में यू कह लो कि इनफाइनाइट भी आ जाता है, या ये कि ये वेरी करता है ओवर टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वेरी करता है। मैंने कहा इनफाइनाइट भी आ सकता है, दो अलग तरह से डेफिनेशंस बन सकती हैं, इनफाइनाइट या फिर वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब यही नहीं होता सिर्फ कि वेरिएबल एक्स होता है या वाई होता है। वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करे विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हो कि वाटर का टेम्परेचर, या फिर आप किसी भी सिटी का टेम्परेचर लिख सकते हो, या यूँ कह लो कि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट। ठीक है, मतलब रोज़ कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, रोज़ कितनी डेथ्स हो रही हैं, ये गूगल पे आता होता है प्रॉपर। ठीक है, तो आप अगर उसको खोलो ना कभी, तो वो हर सेकंड में चेंज हो जाता है, हर मतलब सेकंड के भी कई लम्हे होते हैं, हर लम्हे वो चेंज हो रहा होता है। तो वो हाईली वेरिएबल है और इनफाइनाइट है, सो दिस इज कंटिन्यूस। इसी तरह किसी भी वेबसाइट ट्रैफिक ये होता है कि आपने एक वेबसाइट बनाई है, उस पर कितनी ट्रैफिक आ रही है। कभी उस पर 2 बंदे होंगे, अगले ही लम्हे उस पर 4 बंदे हो जाएंगे, अगले ही लम्हे उस पर 3 हो जाएंगे। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम वेरी कर रहा है, तो ये क्या है? कंटिन्यूस। ठीक है, ये थी क्वांटिटेटिव की टाइप्स। अब दोबारा आते हैं डाटा की टाइप्स पर। तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, ये फर्दर क्वांटिटेटिव की क्लासिफिकेशन है। सो व्हाट इज प्राइमरी डाटा? प्राइमरी डाटा होता है जो आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट करो, डाटा दैट इज कलेक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम। मतलब अगर आप कहो कि आज से पहले किसी ने मर्दमशुमारी नहीं करवाई, आज से पहले किसी ने मर्दमशुमारी नहीं करवाई और आप जाके करवा रहे हो, तो ये क्या है? प्राइमरी है। या चलो अगर मर्दमशुमारी करवाई, क्योंकि आप जानते हो कि हर बार मर्दमशुमारी होती है दोबारा। ठीक है, तो जब भी इलेक्शन होते हैं उससे पहले मर्दमशुमारी होती है, मतलब वो खुद कलेक्ट कर रहे हैं डाटा, तो ये क्या है? प्राइमरी। लेकिन अगर मैं उन्हीं के जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया उसमें से कुछ यूज करूं, तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी होता है दैट इज सोर्स्ड फ्रॉम सम प्लेस, कि मैंने किसी और जगह से, कोई और जगह थी जहां से मैंने वो डाटा उठाया, तो मतलब उसका सोर्स खुद लोग नहीं थे कि मैंने जाके लोगों से उनका पूछा तो ये मर्दमशुमारी हुई। मर्दमशुमारी को इंग्लिश में सेंसस कहते हैं, सॉरी सेंसस कहते हैं। ठीक है, तो मैंने खुद मर्दमशुमारी नहीं की, किसी ने मर्दमशुमारी की हुई थी, मैंने उसमें से डाटा उठाया, तो ये क्या है? सेकेंडरी। इसकी एग्जांपल यूँ लें कि किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, लेट्स से
जैसे न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया, F इज इक्वल टू एम ए उसकी इक्वेशन है। अब F इज इक्वल टू एम ए उसने खुद बनाई है, तो वो क्या है, प्राइमरी डाटा है। लेकिन अगर मैं उसको यूज़ करके कुछ और करूँ तो वो मैंने कहीं से लिया है, मैं उसको लेकर कोई फर्दर उस पर एक्सपेरिमेंट्स करूँ या फर्दर उसको मॉडिफाई करूँ या ये देखूँ कि ये सही भी है या गलत, तो मैंने तो उसका उठाया ना डाटा, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है। द नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ डाटा। यहाँ पर 4 सोर्सेज ऑफ डाटा हम दे देंगे, जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप पोल्स क्रिएट कर सकते हो। व्हाट्सएप में आप सबको पता होगा व्हाट इज़ पोल। ठीक है, तो पोल्स क्रिएट कर, सर्वेज कर सकते हो, सर्वेज होते हैं, या सेंसस भी आप कह सकते हो। ठीक है, मरदमशुमारी वगैरह। तो ये तरीके हैं डाटा कलेक्ट करने के। इसके अलावा अगर आपके इंटरव्यूज़ होते हैं तो वो भी तो आपका डाटा ही कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी तरीका है डाटा कलेक्ट करने का। लाइक अगर एक बंदा कह रहा है मैंने रिसर्च करनी है कैंसर के पेशेंट्स पर, तो वो सबके इंटरव्यूज़ लेगा अगर, तो ये भी वो डाटा कलेक्ट कर रहा है, किसके ज़रिए, इंटरव्यू के ज़रिए। फिर उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जो वो करना चाह रहा था, उसने एक रिजल्ट निकाला, वो भी फिर किससे आया, एक्सपेरिमेंट से, वो भी तो डाटा ही है। ठीक है, इस तरह से ये इसकी क्लासिफिकेशन है और सोर्सेज है। सो बस ये कंसेप्ट था, ऐसी मैंने कहा याद रखें आप। गुड लक गाइज।